हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खुशखबरी क्या है, तो पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया है जो कि शुरू हो गई है। सोमवार को दफ्तर खुलते ही पीसीएस एसीएफ आरएफओ प्री 2020 का विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये लॉकडाउन में बड़ी खबर है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो क्या है, लॉकडाउन के बीच सोमवार को दफ्तर खुलते ही लोक सेवा आयोग ने पीसीएस सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी एसीएफ एवं आरएफओ 2000 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। आयोग ने सोमवार को इस भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया। विस्तृत विज्ञापन है जो कि 21 अप्रैल को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षा शुल्क 18 मई तक है जो कि जमा किए जाएंगे। शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई है। सचिव ने बताया कि पीसीएस 2020 में फिलहाल 200 पद शामिल है। एसीएफ और आरएफ के लिए रिक्त पदों की अधिसूचना अभी शासन से नहीं मिल सका है। तो सबसे बड़ी खबर है कि आप आज से ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और ये 18 मई तक है जो कि आप शुल्क जमा कर सकते हैं, और 21 मई है जो कि आवेदन पत्र जमा करने की तिथि है। 21 जून को प्रस्तावित है परीक्षा। तो प्रयागराज आयोग की ओर से जनवरी में घोषित किए गए परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 21 जून की तिथि तय है। हालांकि 3 मई के बाद आयोग का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन से आयोग को 3 बड़ी भर्ती परीक्षा स्थगित हो चुकी है। आयोग का रुख देखते हुए माना जा रहा है कि पीसीएस 2020 की प्री की तिथि में शायद बदलाव ना हो। इस भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2020 को मानकर की जाएगी। आवेदकों को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। अधिकतम आयु है जो कि सीमा पूर्व में मतलब 21 से 40 वर्ष। आप अगर जनरल में हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो अन्य राज्य के हैं वो सोच सकते हैं कि क्या मुझे भर सकते हैं उत्तर प्रदेश, मान लीजिए बिहार के हैं, झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल के, मध्य प्रदेश के, तो निश्चित रूप से भर सकते हैं। और 21 से 40 वर्ष की आपकी एज है और आप जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। आपको आरक्षण बाहर के, उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य के हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज जो जनरल की पूरी सीटें हैं उस पर है जो कि आप फाइट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो ये बहाली है जो कि बिहार के, मतलब बिहार के लोग भी भर सकते हैं, झारखंड आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग नए हैं, एकदम नए हैं, तो कभी नहीं भरे हैं, उनके लिए पूरा सिलेबस, योग्यता, तो ये तो आपने देख लिया। और गणना किससे होगी, तो 1 जुलाई 2020 से होगी। तो इसको भर सकते हैं। और जो लोग दे रहे हैं उनको तो आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसके ये तो आयु सीमा आपने जान लिया। अब आते हैं योग्यता क्या है। तो बताया कि स्नातक है इसकी योग्यता, तो इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो इसकी योग्यता आपने देखा कि 21 से 40 वर्ष तो है ही। और आरक्षित श्रेणी जो उत्तर प्रदेश के, उसके अनुसार अलग छूट है ओबीसी को और एससी एसटी को। और शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये साफ है कि आपको सर्टिफिकेट है जो कि मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयरिंग में हैं तो इस फॉर्म को भरते हो, मतलब ग्रेजुएशन, आप चाहे 3rd डिवीज़न हो या 2nd डिवीज़न हो या 1st डिवीज़न हो, तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन आपको। उसके बाद आते हैं, अब इसका पूरा पैटर्न जानते हैं कि क्या है। तो प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आज लगभग सभी लोग एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए अधिकांश छात्र कठिन परिश्रम करते हैं। इसके बावजूद भी उसमें सफल नहीं हो पाते। इसका कारण सही मार्गदर्शन नहीं मिलना है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ सही मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है, जिसके बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना बेहद कठिन होता है। इसलिए यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परीक्षा के पैटर्न की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 21 जून को जो प्रस्तावित है उसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा का आयोजन राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें परीक्षार्थी को प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रत्येक परीक्षा का एक निर्धारित सिलेबस और पैटर्न होता है, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 पेपर होंगे और
ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग दिन होते हैं। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग होते। मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होंगे और साक्षात्कार होंगे। तो आते जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा का क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में राज्य सेवा आयोग ने संशोधन किया। अभी तक इसमें सामान्य अध्ययन के 200 अंकों के पेपर होते, लेकिन अब है जो कि 200 अंकों के 4 पेपर, अर्थात अब सामान्य अध्ययन का पेपर है जो कि 800 अंकों का होगा। जबकि इसमें हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्रों को किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया। यह पहले की तरह 150 अंकों का ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत अभी तक दोनों विषयों में 200 के अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते थे। संशोधन के बाद इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में 200 अंकों के 2 ही प्रश्न पत्र रहेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में चिकित्सा विज्ञान को भी शामिल किया गया है। तो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? तो परीक्षा का पैटर्न होगा, सामान्य अध्ययन आपको 2 घंटे का होगा, 150 प्रश्न रहेंगे इसमें और 200 अंक का रहेगा। उसी तरह सामान्य अध्ययन 2 में 2 घंटे रहेंगे, 100 प्रश्न है जो कि 200, मतलब ये जो सामान्य अध्ययन पत्र 2 है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। और इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपको सामान्य अध्ययन 1 पर है जो कि आपको अंक, और इस सामान्य अध्ययन 1 में है जो कि आप अगर कट ऑफ जो निर्धारित होता है, जनरली कट ऑफ है जो कि 150 में 100 के आसपास 105 196 जाता है। तो इसी के क्वेश्चन 150 में, तो आप इसको मेरिट जो बनेगी वो आपको समान अध्ययन पर बनेगी। मुख्य परीक्षा पीसीएस मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं, जिनमें 6 पेपर अनिवार्य रूप से, तो जिनका परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। मुख्य परीक्षा पैटर्न निम्न परीक्षा पैटर्न के आधार पर परीक्षाओं का आयोजन 3 घंटे का समय होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। हिंदी है जो कि आपको 150 अंकों की रहेगी। निबंध है जो कि 150 अंकों का। सामान्य अध्ययन 1 200 अंक का। सामान्य अध्ययन 2 200 अंक। सामान्य अध्ययन 3 200। सामान्य अध्ययन 4 200 अंक। वैकल्पिक विषय पेपर 1 200 अंक। वैकल्पिक विषय पेपर 2 200 अंक। साक्षात्कार के लिए 100 अंक निर्धारित है। इंटरव्यू में आपकी तर्क शक्ति, सोचने व समझने की क्षमता का आकलन किया जाता है। इसमें आपकी रुचि, शैक्षणिक बैकग्राउंड के विषय पूछा जा सकता है। प्रायः समाज सामान्य जागरूकता, बुद्धि, वाक पटुता, चरित्र, अभिव्यक्ति शक्ति, व्यक्तित्व की जांच की जाती है। तो ये आपने जाना योग्यता, आयु सीमा, शैक्षणिक और जो परीक्षा का पैटर्न है। तो जो लोग खासकर नए भर रहे हैं वो है जो कि आज आप यूपीपीसीएस वेबसाइट पर जाएं और आज ही जो कि शाम तक है जो कि आपको जारी हो जाएगा। और इसको सावधान, जो नए हैं वो सावधानी पूर्वक भरें। पुराने का तो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आप डालेंगे तो आपका जो मेन डिटेल है वो आ जाएगा, तो आप लोग भरें। और किसी भी तरह की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।